ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ प्रतिज्ञा दोहराएं। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट टाइम में नेट जरा क्लियर करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। ये दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढकें और आए वापस। आज हम दो चीजों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे कि किस ग्रंथ में कौन सा योग दिया गया है वे वाला, और नेक्स्ट करेंगे हम नव दर्शन, हमारे आस्तिक और जो नास्तिक दर्शन है उनके बारे में हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। सभी को स्क्रीन प्रेजेंट है? तो आज हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे किस ग्रंथ में कौन सा योग दिया गया है। सभी को आवाज आ रही है ना? मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है ना? यस मैम। चलिए ठीक है। तो ग्रंथों में योग, योग के प्रकार, जो हमारे पतंजल योग दर्शन है इसमें हमें अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। यम से लेकर जो हमारे समाधि के, इसमें अष्टांग योग है। फिर है हठ प्रदीपिका। हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग हमें मिलता है। इसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान, ये 4 अंग यहाँ पर बताए गए हैं। नेक्स्ट है घरेण संहिता। घरेण संहिता में सप्तांग योग है। सप्तांग योग में आपके षटक्रम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि है। ये 7 अंग बताए गए हैं। नेक्स्ट है हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में अष्टांग योग, महायोग और हठ योग भी बताया गया है। महायोग में मंत्र, लय, राज, हठ, ये 4 इसके पार्ट बताए गए। इसको यहाँ पर महायोग कहा गया है। हठ योग में इसमें 10 मुद्राएं, 8 कुंभक, 8 शुद्धि क्रियाएं और 84 आसन बताए गए इसमें हठ योग को। इसमें ये सारी चीजों का वर्णन यहाँ पर मिलता है हठ योग में। नेक्स्ट है योग बीज। योग बीज में भी महायोग कहा गया है। 4 जो हमारे मंत्र, हठ, लय, राज हैं, इसमें महायोग इसको कहा गया है। इसमें साथ में ज्ञान योग और कर्म योग की भी का वर्णन मिलता है हमें। फिर है गोरख संहिता। गोरख संहिता में षडांग योग है। इसमें यम नियम नहीं होता, आसन से हमारे योग शुरू होता है और समाधि तक रहता है। फिर है वशिष्ठ संहिता। वशिष्ठ संहिता में हमारे अष्टांग योग है और कर्म योग और ज्ञान योग भी है। फिर यहाँ पर शिव संहिता। शिव संहिता में योग के 4 प्रकार बताए गए, मंत्र, हठ, लय, राज। यहाँ पर 4 प्रकार हैं योग के। इनको यहाँ पर महायोग नहीं कहा गया है। कोई केवल 2 ही हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें इसको महायोग कहा गया है। एक तो है आपका हठ रत्नावली है और दूसरा कौन सा है? योग बीज। इसमें इसको महायोग कहा गया है। फिर से सिद्धांत पद्धति है, इसमें इसको यहाँ पर अष्टांग योग का वर्णन हमें मिलता है, यहाँ से समाधि तक। फिर श्वेतास्वर उपनिषद है, इसमें कर्म योग और ज्ञान योग है। योग कुंडली में कोई भी योग का वर्णन हमें नहीं मिलता। योग चूड़ामणि में षडांग योग है। फिर ऋषिको ब्राह्मण उपनिषद में अष्टांग योग, कर्म योग और ज्ञान योग है। योग तत्व उपनिषद में अष्टांग योग, योग के 4 प्रकार यहाँ पर भी बताए गए हैं। ध्यान बिंदु में षडांग योग का वर्णन हमें मिलता है और नाद बिंदु स्थान में कोई भी नहीं है। फिर योग राज उपनिषद है। योग राज उपनिषद में भी चतुरंग योग का वर्णन है। यहाँ पर हठ योग प्रतिपिका से अलग है। यहाँ पे आसन, प्राण संधारोध, ध्यान और समाधि यहाँ पर बताए गए हैं। और योग के 4 प्रकार भी मिलते हैं यहाँ पे, मंत्र, लय, राज और हठ। यहाँ पर सीक्वेंस ये है। फिर योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ में ज्ञान योग, कर्म योग और अष्टांग योग का वर्णन हमें मिलता है। और फिर है भगवत गीता। भगवत गीता में आपके ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग दिए गए हैं।
तो अब ये देख लेते हैं अष्टांग योग कौन कौन से हमारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें हमारा अष्टांग योग मिलता है। पातंजल योग दर्शन है, हठरत्नावली है, वशिष्ठ संहिता है, सिद्धांत पतंजलि है, त्रिशी को ब्राह्मण उपनिषद हो गया, योग तत्व उपनिषद हो गया और योग वशिष्ठ। इसी इन सब में हमें अष्टांग योग का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है चतुरंग योग। चतुरंग हमें हठ योग प्रदीपिका और योगराज उपनिषद में मिलता है। फिर आपका महायोग, महायोग हमें हठरत्नावली और योग बीज में मिलता है। फिर हो जाता है आपका षडांग योग। षडांग योग गोरख संहिता, योग चूड़ामणि और ध्यान बिंदु उपनिषद में है। कर्म और ज्ञान योग हमें योग भी श्वेताश्वर उपनिषद, योग वशिष्ठ और श्रीमद् भगवद गीता में है। और योग के 4 प्रकार आपके जो होते हैं शिव संहिता में, योग तत्व उपनिषद में और योग राजो उपनिषद में मिलते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रंथों में योग। ओके सभी को। आगे चले, आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, ma'am. अब पढ़ लेते हैं हम षडांग योग। पहले षड दर्शन, सॉरी षडांग योग पहले षड दर्शन, आस्तिक दर्शन हमारे टोटल कितने दर्शन है हमारे? No. 9 दर्शन। तो इसमें से आस्तिक दर्शन कितने? 6. 6। आस्तिक दर्शन किन्हें कह रहे हैं? वेदों को जो मानते हैं। वेदों को जो मानते हैं। और नास्तिक दर्शन वेदों को नहीं मानते, वेद की सत्ता को एक्सेप्ट नहीं करते, जो वेदों को नहीं, वेद की सत्ता को क्या नहीं एक्सेप्ट करते? नहीं करते हैं। वेद की सत्ता को एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो पहले हम षड दर्शन को देख लेंगे। हमारे जो 6 दर्शन है आस्तिक दर्शन, तो इसमें हमारे 6 आस्तिक दर्शनों में से आपके आ जाते हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। तो वैशेषिक में यहाँ पर अणु और परमाणु की खोज के लिए भी इसको जाना जाता है। और मीमांसा हो गया का जिज्ञासा। तो इसके प्रवर्तक कौन है, सबसे पहले ये देख लेते हैं हम। न्याय के प्रवर्तक कौन है? गौतम, महर्षि गौतम या अक्षपाद, इनको बोला जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है, जैसे जो इनके अलग नाम है तो इसको ध्यान में रखेंगे, गौतम, महर्षि गौतम और अक्षपाद। फिर है वैशेषिक। वैशेषिक में महर्षि कणाद है और इनको शिव का अवतार भी कहा जाता है महर्षि कणाद को, और ये सोम शर्मा के शिष्य भी है। ठीक है, और फिर है सांख्य। सांख्य में महर्षि कपिल हो गए, और फिर योग में महर्षि पतंजलि हो गए, और मीमांसा में जैमिनी, जैमिनी में, और ये हो गया कर्म कांड इसको कहा जाता है जो हमारा मीमांसा दर्शन है। और जो वेदांत है इसको उत्तर मीमांसा भी बोला जाता है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो बादरायण है और ज्ञान कांड जिन्होंने दिया है। फिर आ जाए, इनके अन्य नाम भी बताए गए हैं न्याय के। तो इसमें अन्य न्याय हो गया, न्याय सूत्र भी बोला जाता है इसको, प्रमाण शास्त्र भी बोला जाता है, अक्षर पाद दर्शन भी बोला जाता है, आनुवांशिकी भी बोला जाता है, और वाद्य विद्या, तर्क विद्या और हेतु विद्या भी बोला जाता है। स्क्रीन बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं लग रहा? बड़ा करना है? मैं इससे जूम कर लेता ठीक। हूँ। यस मैम। तो अन्य नाम है आपके, ये तो हो गया। ठीक है, न्याय दर्शन के। अब आ जाते हैं वैशेषिक। वैशेषिक में जो अन्य नाम है वो है लोक दर्शन, कणा दर्शन, औलुक्य दर्शन और पशुवत, ये इसके अन्य नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट है सांख्य को मोक्ष शास्त्र भी बोला जाता है, और योग दर्शन का तो योग दर्शन और योग सूत्र। और मीमांसा को क्या क्या कहा जाता है? कर्म मीमांसा, धर्म मीमांसा, कार्य मीमांसा, देवता कांड, काव्य शास्त्र, और इसका जो प्रथम सूत्र है वह था तो धर्म जिज्ञासा है, इसका पहला जो सूत्र दिया गया है। और जो नेक्स्ट है यहाँ पर वेदांत। वेदांत को और क्या क्या कहा जाता है? व्यास सूत्र, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, शारीरिक मीमांसा और वेदांत मीमांसा भी कहा जाता है। तो ये हो गया, इनको अन्य नाम क्या क्या है। फिर हम इनके अध्याय की बात कर लेते हैं। तो अध्यायों की संख्या कितनी है? ये आपके 5 इसके अध्याय दिए गए हैं, नहीं 5 है या
हाँ, 5 अध्यायों की बात की गई है। सूत्र इसमें 2643 बताए गए हैं और कहीं कहीं पे 528 भी बताए गए हैं और इसके उप अध्याय भी है। इसको जैसे 10 अविका भी यहाँ पर कहा गया है और इसके सूत्रों की जो संख्या है इसमें हमारे 89 या 81 प्रकरण यहाँ पर बताए गए हैं। 196 पाद यहाँ पे बताए गए हैं। 8385 अक्षर इस तरीके से यहाँ पर बताए गए हैं। फिर बात कर लेते हैं वैशेषिक दर्शन की। इसमें 10 अध्याय और 370 सूत्र बताए गए हैं। नेक्स्ट है सांख्य। सांख्य में 6 अध्याय और 527 सूत्र हैं। फिर इसमें योग दर्शन में हमारे 4 पाद और 195 सूत्र दिए गए हैं। मीमांसा में हमारे 60 पाद और 12 अध्याय दिए गए हैं और या 64 पाद और 16 अध्याय 2742 मंत्र इसमें संख्या मिलती है। फिर यहाँ पे वेदांत। वेदांत में 16 पाद 4 अध्याय और 550 सूत्र बताए गए। फिर हम बात कर लेते हैं इसमें तत्व की, किसमें कितने तत्व दिए गए। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो सबसे पहले जो न्याय है, न्याय में आपके 16 तत्व हमें मिलते हैं। वैशेषिक, वैशेषिक में हमें 7 तत्व मिलते हैं। कौन कौन से 7 तत्व हमारे? द्रव्य है, गुण है, कर्म है, सामान्य है, विशेष है, समवाय है और अभाव है। इनके भी प्रकार है। द्रव्य के 9 प्रकार हैं, गुण 24 प्रकार के दिए गए हैं, कर्म 5 प्रकार के दिए गए हैं, अभाव 4 प्रकार का यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जो सांख्य है, सांख्य में हमें 25 तत्व मिलते हैं। ये तो सभी जानते होंगे आप सभी लोग। प्रकृति, पुरुष, महत, अहंकार, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 तन्मात्रा और 5 महाभूत। इस तरह से यहाँ पे 25 तत्व होते हैं। और नेक्स्ट योग में आपके 26 तत्व हो जाते हैं। सांख्य के 25 तत्व और एक तत्व और हो जाता है, वह होता है ईश्वर। और जो आपका मीमांसा है, मीमांसा में 7 तत्व है और जो वेदांत है, वेदांत में यहाँ पर 17 तत्व बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका प्रमाण। किसने कितने प्रमाण को माना है? ये क्वेश्चन आपका इंडियन लॉजिक फर्स्ट पेपर में भी यहाँ से आता है और यहाँ पर सेकंड पेपर में भी है प्रमाण। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले न्याय। न्याय दर्शन ने 4 प्रमाण को माना है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष के भी 2 पार्ट हैं यहाँ पे, लौकिक और अलौकिक 2 पार्ट हैं। फिर है अनुमान। अनुमान के 3 पार्ट हैं, पूर्वज, शेषवत और सामान्य दृष्टि। ये 3 पार्ट अनुमान के हैं और ये शब्द और उपमान। तो प्रमाण के 4 प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान बताए गए हैं। नेक्स्ट है आपका वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के भी वैशेषिक दर्शन ने 2 प्रमाण को माना है, एक तो प्रत्यक्ष और अनुमान। अनुमान के यहाँ पर 2 पार्ट बताए गए हैं, स्वार्थ और परार्थ। फिर नेक्स्ट आ जाता है सांख्य। सांख्य ने 3 प्रकार के प्रमाण को माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। नेक्स्ट है आपका योग। योग में भी 3 प्रमाण को माना है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। फिर आपका 6वां अध्याय मीमांसा। मीमांसा में 6 तत्व को 6 प्रमाण को माना है और यहाँ पर कौन कौन से 6 हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, आगम को शब्द भी कहा जाता है, और उपमान हो गया, अनुपलब्धि हो गया, अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। ये 6 प्रमाण को माना है। और जो आपका वेदांत है, वेदांत ने 6 प्रमाण को माना है। मगर यहाँ पर जो अनुलुप्ति है, अनुलुप्ति को यहाँ पर अभाव कहा गया है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अभाव और अर्थापत्ति, ये 6 प्रमाण को माना है। फिर देख लेते हैं किसने कौन सा वाद दिया गया है। वेद पर आधारित है। तो वेद पर आधारित 2 ही हमारे आते हैं, एक तो हो जाता है आपका मीमांसा और उत्तर वेदांत। ये 2 ही है जो वेदों को मानते हैं, वेदों पर आधारित जो बताए गए। नेक्स्ट है वाद। किसमें कौन सा वाद दिया गया है? तो जो न्याय है, न्याय दर्शन ने असत्कार्यवाद को माना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। और ये ईश्वरवादी है, आत्मवादी है, परमाणु कारकवाद है यहाँ पर। और फिर नेक्स्ट है आपका वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन में असत्कार्यवाद है, परमाणुवाद है, आत्मवादी है और ईश्वरवादी है। तो दोनों, ये दोनों आपके जो है न्याय और वैशेषिक दोनों असत्कार्यवाद है। फिर आपका जो है
सांख्य और योग दोनों सत्कार्यवाद यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर सत्कार्यवाद है, द्वैतवाद, निश्वरवाद, विकासवाद और वस्तुवाद, ये सब भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका योग। योग में सत्कार्यवाद का मतलब क्या होता है? कार्य का कारण से पहले विद्यमान होना, यहाँ पर बताया गया है। फिर है आपका मीमांसा। मीमांसा में विवर्तवाद है, ज्ञान में जो भेद है उसको विवर्तवाद बोला गया है। विवर्तवाद में ज्ञान के भेद दो प्रकार से, समष्टि और व्यष्टि। समष्टि मतलब सभी और व्यष्टि मतलब व्यक्तिगत होता है। समष्टि मतलब विशुद्ध ईश्वर जो है, और जो व्यष्टि मतलब क्या होता है? मलिन, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट योग्यवाद। अब हम पढ़ लेते हैं किसने कौन से प्रमुख ग्रंथ है इसमें। तो ग्रंथ की बात करते हैं। न्याय दर्शन का जो ग्रंथ है, प्राचीन न्याय, तो ये किसने लिखा था? गौतम ने लिखा था। और जो नव्य न्याय, नया जो इसका न्याय का जो प्रमुख ग्रंथ है, वो गंगेश उपाध्याय ने लिखा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आ। और जो वैशेषिक है, वैशेषिक का हो गया तर्क संग्रह। और सांख्य प्रवचन सूत्र किसने? महर्षि कपिल ने लिखा है। और सांख्यकारिता ईश्वर कृष्ण जी ने लिखी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम योग दर्शन की। योग दर्शन में योग सूत्र महर्षि पतंजलि और व्यास महर्षि व्यास ने लिखा है। फिर आ जाते हैं मीमांसा। मीमांसा में साबर भाष्य शाबर स्वामी ने लिखा है। श्लोक वर्तिका कुमारिल भट्ट ने लिखा है। तंत्र वर्तिका भी कुमारिल भट्ट ने लिखा है। और बृहत टीका प्रभाकर जी ने लिखा है। न्याय रत्नाकर पार्थ सारथी मात्र ने लिखा है। जैमिनी न्याय जो प्रकाश है, वह माधवाचार्य जी ने लिखा है। फिर हम आ जाते हैं अपने वेदांत दर्शन में। वेदांत दर्शन में बादरायण जो है, वो वेदांत दर्शन उन्होंने लिखा है बादरायण द्वारा। और वेदांत सार जो है वो सदानंद पति जी ने लिखा है। शंकराचार्य ने गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद भाष्य ये सब लिखे हैं। और वाचस्प मिश्र ने भामती टीका को लिखा है। ये हो गए इनके ग्रंथ, किसने क्या ग्रंथ दिया है। फिर है ग्रंथाकार। इसमें कुछ कुछ ग्रंथाकार भी हैं, उन्होंने, ये वाला हो गया था क्या? ग्रंथाकार वास्य भास और तर्क संग्रह और तात्पर्य टीका। तो जो व्यास भास के द्वारा जो है, ये सब न्याय का ही है। वात्सायन ने, और तर्क संग्रह हमारा है अन्न भट्ट ने लिखा है, अन्न भट्टी है शायद। और तात्पर्य टीका वाचस्प मिश्र ने लिखा है। फिर यहाँ पे जो है वैशेषिक जो भाष्य है वो आत्रेय ने लिखा है। कर्णाद जो रहस्य है वो शंकर मिश्र जी ने लिखा है। भारद्वाज वृत्ति भाष्य गंगाधर ने लिखी है। और जो 6 पदार्थ संग्रह है, सो पदार्थ संग्रह जो है वो प्रशास्त पाद जी ने लिखा है। ये वाले हमने देख लिए थे अभी, जो हमने ये वाले पढ़े थे अभी। फिर हम तत्वों की बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन से तत्व मिलते हैं। पहले कर्म की बात देख लेते हैं, किसमें कौन कौन से कर्म दिए गए। आवाज आ रही है ना मेरी? जी मैम। यस मैम। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? यस मैम। कर्म की बात कर लेते हैं। तो न्याय में कर्म की बात नहीं है, वैशेषिक में 5 कर्मों को बताया गया है। तो सबसे पहले उत्प्रेक्षण, सेकंड है अवप्रेक्षण, थर्ड है आकुंचन, फोर्थ है प्रसारण, और फिफ्थ है गमन, मतलब कि चलना। उत्प्रेक्षण है मतलब कि ऊपर फेंकता है, अवपेक्षण मतलब है नीचे फेंकता है, आकुंचन मतलब सिकोड़ना, प्रसारण मतलब फैलाना, गमन मतलब हो गया आपका चलना। यहाँ पर जो आपका सांख्य है, सांख्य में बुद्धि के 8 प्रकार हैं। ये कर्म नहीं है, बुद्धि के 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार कौन कौन से हैं? धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और ऐश्वर्य। ये यहाँ पे बुद्धि के प्रकार बताए गए। नेक्स्ट हम योग दर्शन में, योग दर्शन में कौन कौन से कर्म की बात की है? 4 कौन कौन से कर्म है? शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल कृष्ण, कृष्ण शुक्ल। उसको यहाँ पर आप लोग ऐड कर लेंगे, यहाँ पे ऐड नहीं है तो यहाँ पर कर्म आ जाएंगे। पतंजलि योग में 4 प्रकार के कर्म।
ठीक है। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका फिफ्थ हो जाएगा मीमांसा। मीमांसा में भी 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित। नित्य हो गए जो प्रतिदिन किए जाते हैं, नैमित्तिक विशेष अवसर पे किए जाते हैं, काम्य मतलब कामना से किए गए, निषिद्ध मतलब वर्जित जो नहीं करने चाहिए, प्रायश्चित मतलब गलती को सुधारने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो जाएंगे आपके प्रायश्चित कर्म। फिर नेक्स्ट आ जाता है वेदांत। वेदांत ने भी 6 कर्म को माना है, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध, प्रायश्चित और उपासना। यहाँ पर एक और ऐड हो गया कर्म उपासना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तत्वों की, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं तत्व से। तो जैसे हमने पहला पढ़ा था कि यहाँ पर विशेष बिंदु क्या है, यहाँ पर प्रमाण पर विशेष विचार किया गया है न्याय में। मोक्ष, अपवर्ग और निश्रेय, यहाँ से भी आ जाता है कि न्याय में क्या माना है, अपवर्ग को माना है, मोक्ष को माना है और निश्रेयस को माना है। तो यहाँ पर 16 पदार्थ की बात की गई है। तो सबसे पहला पदार्थ कौन हो गया, प्रमाण। प्रमाण के कितने पार्ट पढ़े थे हमने ऊपर न्याय में, 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्रमाण के 4 टाइप है। फिर सेकंड पार्ट है इसका प्रमेय, जो इसका सेकंड पदार्थ है वह है प्रमेय। प्रमेय के 12 यहाँ पे पार्ट है, 12 पार्ट नहीं, 12 तरह के प्रमेय को बताया गया है। तो उसमें सबसे पहले आत्मा, सेकंड है शरीर, इंद्रियां, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेतभाव, फल, दुख और अपवर्ग। ये 12 चीजें आपके प्रमेय हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो आपके 2 पदार्थ हो गए, एक तो हो गया प्रमाण, दूसरा हो गया प्रमेय, तीसरा हो गया आपका संशय, चौथा हो गया प्रयोजन, 5वां हो गया दृष्टांत, 6 हो गया सिद्धांत। सिद्धांत के भी यहाँ पे 4 प्रकार दिए गए हैं। फिर हो गया 7 है अवयव। अवयव मतलब अनुमान, यहाँ पर 5 प्रकार अवयव यहाँ पर 5 प्रकार के बताए गए हैं। 8 हो गया आपका तर्क, 9 हो गया निर्णय, 10th हो गया बात, 11th हो गया जल्प यहाँ पर बताया गया है, और फिर 12 हो गया वितंडा, और 13वां हो गया हेत्वाभास। हेत्वाभास यहाँ पे 5 प्रकार का बताया गया है। 14 नंबर पे हो गया छल। छल यहाँ पर 3 प्रकार का है, वाक, सामान्य और उपचार, ये 3 प्रकार का छल यहाँ पर बताया गया है। 15 नंबर पे है जाति, 16 नंबर पे है निग्रह स्थान। तो ये 16 पदार्थ हो गए आपके न्याय के। फिर आ जाता है आपका वैशेषिक। वैशेषिक में प्रमेय पर विशेष विचार किया गया है। यहाँ पर आपके 7 पदार्थ बताए गए हैं। कौन कौन से 7 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। तो जो द्रव्य है, द्रव्य यहाँ पे 9 प्रकार का बताया गया है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। ये द्रव्य कौन कौन से 9 यहाँ पर ये बताए गए हैं। गुण, गुण 24 प्रकार के यहाँ पे बताए गए हैं, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, संयोग, वियोग, दुख, सुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न इत्यादि, ये सारे इसके गुण बताए गए हैं। फिर कर्म, कर्म हमने ऊपर भी देखे थे, उत्प्रेक्षण, अवप्रेक्षण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 प्रकार के कर्म यहाँ पर बताए हैं। जो सामान्य है, सामान्य एक ही प्रकार से है, विशेष, विशेष भी एक ही प्रकार से है, और समवाय भी एक ही प्रकार से। अभाव के यहाँ पे 4 प्रकार दिए गए हैं, प्राज्ञ, प्रध्वास, अन्योन्य और अत्यांता। ये हो गया आपके वैशेषिक दर्शन। नेक्स्ट आ जाता है आपका सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में मोक्ष, विशेष बिंदु क्या है इसके, मोक्ष है। त्रिविध दुख की बात की गई है। कौन कौन से त्रिविध दुख होते हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक, ये आपके हो गए त्रिविध दुख। त्रिविध दुख की यहाँ पर बात की गई है। फिर है मोक्ष प्राप्ति के उपाय को यहाँ पर बताया गया है विवेक ज्ञान के द्वारा। और यहाँ पर 3 चीजें आती है। यहाँ से क्वेश्चन एक बार आ चुका है, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञान। व्यक्त में कितने गुण होते हैं, पता है किसी को? 24 तो नहीं होते, 23 गुण होते हैं। व्यक्त में 23 गुण होते हैं, अव्यक्त मतलब 1 गुण होता है, ज्ञ मतलब होता है पुरुष। तो ये हो गया टोटल आपके 25, 23, 24 और ये 25 तक हो जाएंगे। हाँ मैम, वो मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त में का एक नहीं, चित्त शायद नहीं मानते, वो 3 ही मानते हैं उसमें का।
तो इस तरीके से हो जाएगा व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ। और यहाँ पर ये प्रकृति के भेद हैं, व्यक्त और अव्यक्त क्या है, प्रकृति के भेद बताए गए हैं, और ज्ञ क्या है, पुरुष यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर द्वैतवाद को माना गया है, और यहाँ पर 25 तत्व हैं, इसमें से 18 सूक्ष्म तत्वों को माना गया है। प्रकृति प्लस पुरुष है यहाँ पर, प्रकृति से महत, महत मतलब बुद्धि, अहंकार, फिर अहंकार से सत रज तम, और यहाँ पे सत से 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया होती हैं, और तम से 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत होते हैं। तो इसमें विशेष क्या है, विशेष, अविशेष, लिंग मात्र और अलिंग मात्र के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। फिर आ जाता है आपका योग। योग के दर्शन में सभी को पता ही है, समाधि, विभूति, साधन और कैवल्य, ये इसके 4 पाद हैं। समाधि पाद में टोटल 51 है। चित्रवृत्तियां, ईश्वरीय, व्याधि और विक्षेप, समाधि के प्रकार इसमें बताए गए हैं। साधन पाद में 55 सूत्र हैं, इसमें क्रिया योग, पंचक्लेश, चक्रव्यूहवाद और अष्टांग योग का वर्णन हमें मिलता है। विभूतिवाद, विभूति पाद में 55 आपके सूत्र दिए गए हैं, इसमें अंतरंग, संयम और विभूतियां, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक दोनों प्रकार की विभूतियां इसमें हैं। फिर कैवल्य पाद, इसमें 34 हमें सूत्र मिलते हैं, इसमें कैवल्य, धर्म, समाधि आदि के बारे में बताया गया है। ईश्वर का विषय है और तत्व मीमांसा यहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मीमांसा। मीमांसा में क्या है विशेष, धर्म एवं कर्म की अवधारणा यहाँ पर दी गई है। यज्ञ सर्वोपरि है, ऐसे ही यहाँ पर बताया गया मीमांसा, क्योंकि मीमांसा क्या करता है, कर्म कांड को मानता है, तो यहाँ पर यज्ञ को सर्वोपरि बताया गया है। आधारभूत क्या है, वेद यहाँ पर बताए गए हैं। यज्ञ यहाँ पे 5 प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं, ब्रह्म, देव, पितृ, अतिथि और बलि। बलि, वैश्व, देव, ऐसे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, बलि, वैश्व, ये तो 5 प्रकार के आपके यज्ञ हो गए। फिर यहाँ पे दर्शन के 3 भाग यहाँ पर माने इन्होंने, प्रमाण, तत्व विचार और धर्म विचार को माना है। और यहाँ पर 7 तत्वों को मानता है मीमांसा दर्शन। ये 7 तत्व हैं। द्रव्य, द्रव्य 9 प्रकार का है। गुण, गुण 24 प्रकार का है। कर्म, कर्म 5 प्रकार के हैं। यहाँ पे सामान्य, सामान्य भी यहाँ पे 2 प्रकार का है। समवाय या परतंत्रता भी 2 प्रकार की है। छठा जो इसका तत्व है वह शक्ति है। 7th इसका सादृश्य या समानता यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेदांत। वेदांत में ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ऐसे यहाँ पर बताया गया है। ये ज्ञान कांड को मानता है, मतलब ज्ञान कांड जिन्होंने दिया है वह वेदांत या उत्तर मीमांसा भी इन्हें बोला जाता है। इसमें कर्म के 6 प्रकार हैं। यह कर्म सिद्धांत को मानता है। इसमें 3 प्रकार के हमें सिद्धांत मिलते हैं कर्म के, संचित, क्रियमाण और प्रारंभ। ऐसे ही कर्म हमें गीता में भी मिलते हैं। माया का कार्य यहाँ पर बताया गया है। आवरण और विक्षेप यहाँ पर बताया गया माया का कार्य। ऐसा ही हमने कहाँ पढ़ा था, आवरण और विक्षेप, योग बीज में, योग बीज में पढ़ा था या कहीं और पढ़ा था, शिव संहिता, योग बीज संहिता में पढ़ा था, योग बीज में नहीं। ठीक है। और फिर यहाँ पे साधन चतुष्टय, यहाँ पे साधन चतुष्टय बताया गया, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, ये चार आपके साधन चतुष्टय बताए गए हैं। फिर यहाँ पे अनुबंध चतुष्टय भी बताए गए हैं। इसमें है अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन बताए गए हैं। फिर यहाँ पे जो तत्व मानता है ये 17 तत्वों को मानता है। ये 17 तत्व कौन कौन से हैं, मन, बुद्धि, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 प्राण को ये मानता है। ये इसके 17 तत्व यहाँ पर बताए गए हैं। फिर यहाँ पे आचार्य पे इसके सिद्धांत यहाँ पर दिए गए हैं। अद्वैतवाद, अद्वैतवाद किसने दिया है, शंकराचार्य ने। विशिष्टाद्वैतवाद किसने दिया है, विशिष्टा द्वैतवाद। फिर जो द्वैतवाद है वो माधवाचार्य ने। द्वैताद्वैतवाद दिया है निम्बिकाचार्य जी ने, और शुद्धाद्वैत दिया है वल्लभाचार्य ने, और भेदा भेद भाव दिया है भास्कराचार्य ने। तो ये हो गया आपका नव दर्शन में से षट दर्शन हो गया। ओके सभी को। नेक्स्ट हम नास्तिक दर्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। नास्तिक दर्शन में हमारे 3 दर्शन आ जाते हैं। जैन दर्शन, जिसको प्राकृत भी बोला जाता है, बौद्ध दर्शन, क्षणिकवाद इसको कहा गया है, और चारवाक दर्शन। तो इसके रचयिता जैन दर्शन के हो गए ऋषभदेव, बौद्ध के हो गए गौतम बुद्ध, और चारवाक के हो गए बृहस्पति। फिर इसमें अध्याय की बात करें तो अध्याय जैन दर्शन के 10 हैं, बौद्ध दर्शन के 36 हैं।
सूत्र की बात करें तो जैन दर्शन में 350 सूत्र यहाँ पर बताए गए हैं। प्रमाण की बात करें तो जैन दर्शन प्रमाण मानता है, 3 प्रकार के प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को मानता है। यहाँ पर आगम को शब्द कहा गया है। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के 2 प्रमाण को मानता है, प्रत्यक्ष और अनुमान को मानता है। चार्वाक केवल एक ही प्रमाण को मानता है, वह है प्रत्यक्ष। फिर यहाँ पे तत्व की बात करें तो जो आपका जैन दर्शन है, जैन दर्शन में 7 तत्व बताए गए हैं, जीव, अजीव, मृदुगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल को माना है। और बौद्ध में नहीं दिया गया है। फिर आ जाता है आपका चार्वाक। चार्वाक में 4 प्रकार के तत्वों को माना है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, ये 4 प्रकार के तत्व हैं। फिर वाद की बात करें, कौन कौन सा वाद है इसमें, आपका आ जाता है स्यादवाद और अनेकांतवाद और ईश्वरवादी होते हैं जो जैन दर्शन के होते हैं। फिर हो जाता है बौद्ध दर्शन, अनित्यवाद, क्षणिकवाद, अनात्मवाद और अनीश्वरवाद भी होता है। और जो चार्वाक है, अनात्मावाद मतलब आत्मा को नहीं मानते हैं, और अनीश्वरवाद भी होता है, ईश्वर को भी नहीं मानते। फिर हो जाएंगे आचार्य। इनके आचार्य कौन कौन से हैं, तो पार्श्वनाथ हैं, महावीर स्वामी, 24 तीर्थकर हैं। और इनके संप्रदाय कौन कौन से होते हैं, जैन के 2 प्रकार के होते हैं, एक दिगंबर होते हैं और एक श्वेतांबर होते हैं। फिर बात करें हम बौद्ध की। बौद्ध में जो प्रचारक थे वो मिलिंद और अशोक सम्राट को माना जाता है इसके प्रचारक में। और इसमें संप्रदाय में एक तो 4 प्रकार के बताए जाते हैं, एक महायान, थेरवान और वज्रयान और जैन। और 2 प्रकार से भी है, एक हीनयान और महायान यहाँ पर बताया गया है। और चार्वाक में चपराशी भट्ट, ये मुझे डाउट है, ये पता नहीं सही है या नहीं है। फिर हम ध्यान की बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो जैन में सवीर्य ध्यान है जो 4 प्रकार से बताया गया है। एक तो पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत, ये ध्यान हो गया। और दूसरा प्रकार ये भी 4 पे है, इसमें अनित ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये 4 प्रकार का ध्यान बताया गया है। बौद्ध दर्शन में विपස්සना ध्यान हमें मिलता है, यहाँ पे ध्यान की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। फिर हम त्रिदर्शन की बात कर लेते हैं। जैन दर्शन में त्रिदर्शन कौन कौन, त्रिरत्न बताए गए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इस तरीके से यहाँ पर बताए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और जो बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन में भी शिक्षा त्रय बोला गया है, 3 चीजें हैं यहाँ पे, शील है, प्रज्ञा है, समाधि है। और 3 रत्न या 3 संकल्प इनके यहाँ पर दिए गए हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ऐसे इनके 3 रत्न बोले जाते हैं या संकल्प बोले जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं महाव्रत की। तो इन्होंने 5 महाव्रत को माना है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जो हमारे यहाँ यम बोला जाता है योग दर्शन में, उसी को यहाँ पर महाव्रत कहा गया है। ऐसे ही हमारे बौद्ध दर्शन में भी है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं जैन दर्शन में। जैन दर्शन में 4 कषाय को माना है, क्रोध, मान, माया और लोभ को माना गया है। और 3 गुप्तियां यहाँ पर मानी जाती हैं, मनोगुप्ति, वाग गुप्ति और काया गुप्ति। ज्ञान के भेद बताए गए हैं, परोक्ष और उपरोक्ष। परोक्ष के भी 2 पार्ट हैं, मति और शुद्धि। और अपरोक्ष के 3 पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं, सबसे पहले अवधि, सेकंड है मन पर्याय और थर्ड है आपका मोक्ष। तो ये ज्ञान के भेद यहाँ पर बताए गए, परोक्ष रूप से और उपरोक्ष रूप से। फिर आप बात कर लेते हैं बौद्ध दर्शन की। बौद्ध दर्शन में आर्य सत्य बताए गए हैं, जैसे हमारा चक्र विवाद मिलता है हमें योग दर्शन में, उसी तरह इसको यहाँ पर आर्य सत्य कहा गया है। सब सांसारिक दुख में दुख है, दुख का कारण है, यह दुख उत्पन्न हुआ है, दुख को दूर किया जा सकता है, दुख निरोध है, और दुख को दूर करने का मार्ग है दुख निरोध का मार्ग। फिर यहाँ पर हमारे दुख निरोध के 8 उपाय बताए गए हैं। संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन या वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयत्न, व्यायाम या प्रयास, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो यहाँ के ऊपर के जो 3 हैं आपके, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वचन, इनको शील कहा गया है। अभी ऊपर हमने पढ़ा था आपने यहाँ पर शील, प्रज्ञा और समाधि शिक्षा त्रय है। तो उन्हीं में से जो सबसे ऊपर के 3 है ये शील हो गए, और फिर 4, 5, 6 हो गया प्रज्ञा हो गया, और आपका 7 और 8 क्या हो गया, समाधि हो गया।
यहाँ पे इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको सही लगे तो आप याद कर सकते हैं। सम्यक दृष्टि, दृष्टि का संकल्प, वाक इस कर्मा, जीवन है प्यासा, स्मृति गई शर्मा। तो सबसे पहले दृष्टि, सेकंड हो गया संकल्प, फिर वाक, वाक इस कर्मा मतलब वाक हो गया, फिर कर्म हो गया, फिर जीव से हो जाएगा आजीविका, प्रयत्न या व्यायाम या प्रयास से हो जाएगा प्यासा, फिर ये हो गया स्मृति, और फिर शर्मा से होगी समाधि। तो इस तरीके से ये हो गया। फिर दुख का यहाँ पर मूल कारण तृष्णा को बताया गया है। गौतम बुद्ध से पाई गई जो ज्ञानता है उसको यहाँ पर बोधि बोला गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा पाई गई चीज को क्या बोला गया है, बोधि कहा गया है। तो बोधि भी यहाँ पर 3 प्रकार की है, श्रावक बोधि, प्रत्येक बोधि और सम्यक बोधि। और यहाँ पर सम्यक बोधि को सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर बताया गया है। फिर यहाँ पर बौद्ध दर्शन के आधारशिला 3 चीजें यहाँ पे बताया है, काया, वेदना, चित्ता और धम्मम। ये 4 चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, काया, वेदना, चित्ता और धम्मम। ठीक है, तो ये हो गया, काया में वेदना हुई, चित्त धम्म हुआ, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो यहाँ पर आपके कंप्लीट होता है नव दर्शन। ओके, चलिए, किसी को कुछ पूछना है? मैम कल आपने क्वेश्चन दिए थे इसके, किसके? इन सभी के, ये हटे के ग्रंथ और इनके। चलो हम और बात में पहले प्रेयर कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ। हाँ। चलिए, सभी अपना कमर गर्दन सीधा करेंगे, लंबा गहरा श्वास। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ये दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आंखें ढकें और